ना देने के लिए करेंगे। आश्वासन अब नहीं चाहिए। अब सिर के ऊपर से पानी बहने लगा, सिर के ऊपर से पानी हम लोग बहने नहीं देंगे। सरकार हमारी माई बाप है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग को इस बार विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन दोनों चाहिए। जब तक नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब भी मिली है तो सिर्फ तारीख, जनवरी में तारीख, मार्च में तारीख, अप्रैल में तारीख, जुलाई में तारीख। अब कब तक तारीख मिलते रहेगा? आवेदन करने की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग की तिथि तक लेकर जाऊंगा। जिस पर शिक्षा मंत्री जी जो बोले थे जी सर, हक नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने के लिए सर यहाँ आए हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पे एक और बार सीटेट और बीटेट के जो छात्र हैं वो अपना हक लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अब बस ये देखना है कि सरकार इनके आगे झुकती है कि नहीं झुकती है। क्या होगा? बिल्कुल झुका कर दम लेंगे। विगत मई महीने में हम लोग 22 दिन बैठ कर गए थे और हम लोग का मांग था कि लिखित रूप से मिलेगा तभी गर्दनी बाग से हिलेंगे, और जब लिखित रूप से मिला था तभी हिले थे। और इस बार प्रण लेकर बैठ रहे हैं कि विभाग हमें नोटिफिकेशन दे, उसके बाद हिलेंगे। इसके लिए हमें 1 महीना या 1 साल बैठना पड़े तो हम लोग बैठेंगे, एकदम नहीं हिलेंगे। पिछला बार नहीं हिले थे और इस बार भी नहीं हिलेंगे। हम लोग विगत 3 वर्षों से लगातार 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हमारे जो है वो हमें हमेशा बरगलाड़ है और झूठे आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने यह घोषणा भी, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से यह कहा था कि 26 मई को हम शेड्यूल जारी करेंगे जिसमें रिक्ति की गणना वगैरह की जाएगी। तो क्या लगता है इस बार हक मिलेगा या इस बार भी? जी सर, हक नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने के लिए सर यहाँ आए हैं। जी, ये आंदोलन अनिश्चितकाल आंदोलन रहेगा। इस बार की आंदोलन में मैं शिक्षा मंत्री जी से नोटिफिकेशन और शेड्यूल दोनों लेकर जाऊंगा। आवेदन करने की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग की तिथि तक लेकर जाऊंगा। जिस पर शिक्षा मंत्री जी जो बोले थे जुलाई की लास्ट वीक में जो बोले थे, उन्होंने जो जारी नहीं किया, बहुत गलत किया हम लोगों के साथ, सारे अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है उन्होंने। आवाज दो। सीटेट और बीटेट के जो छात्र हैं वो फिर से आ चुके हैं धरना देने के लिए। अब पूछना ये है, कब तक रहिएगा यहाँ पे? जब तक नोटिफिकेशन ना दी जाएगी तब तक नहीं जाएंगे सर। बार बार एगो सनी देओल के डायलॉग याद आता है सर, फिल्म में सुने होंगे, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख। इंसाफ नहीं मिली। जब भी मिली है तो सिर्फ तारीख, जनवरी में तारीख, मार्च में तारीख, अप्रैल में तारीख, जुलाई में तारीख। अब कब तक तारीख मिलते रहेगा? इंसाफ कब मिलेगा? हम लोग के 7वां चरण के नोटिफिकेशन कब आएगा? सर हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं सर। एक बात बताते हैं, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से आता हूं सर। खेत बेचकर बीएड किया सर मैं अपना स्थिति बता रहा हूं। खेत बेचकर बीएड किया, उसके बाद सीटेट के लिए किसी प्रकार से संघर्ष किया, पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाकर सीटेट पास किया। अब बताइए सर, बार बार इतना आंदोलन करेंगे, घर वाले पूरी तरह से हमको मान के चलिए कि अथी कर दिए हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोल होता है। जने जाते हैं कि 3 साल से बार बार बोल रहे हो अब आएगा, तुम्हारे चक्कर में खेत बेच दिए और उसके बाद भी सर हम लोग बहुत ही गरीब बेरोजगार बोलते हैं कि खेत बेच दिए और तुम कुछ किए नहीं। जी, हमेशा यही बोलते हैं कि खेत बेच दिया और तुम कुछ किया नहीं। बीएड किस लिए आपको कराया गया था बताइए सर? सीटेट पास होने के बाद एक नया ट्रेंड चलाना पड़ता है बिहार में, वो है आंदोलन। एक बार नहीं और बार बार आश्वासन देते हैं कि 7वें चरण की विज्ञप्ति आएगी। जनवरी में बोला गया, नहीं आया। मार्च में बोला, इस बार होगा कुछ या नहीं? जी बिल्कुल। अभी इस बार जो हम लोग यहाँ से जब बैठ गए अनिश्चितकाल में बैठे हैं और बिना विज्ञापन लिए हुए हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, जबकि 1 महीना बैठना पड़े, साल भर बैठना पड़े, लगा चाहिए। हम लोग को इस बार विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन दोनों चाहिए। जब तक नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में जो लोग हैं वो आए हैं। और यहाँ पे देखिए पोस्टर किस तरह से लगा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। देखिए, सीटेट और बीटेट के जो छात्र हैं वो वापस से आ चुके हैं यहाँ पे धरना देने के लिए, और मांग क्या है वो आप सुन ही रहे हैं। तो देखिए, और भी लोग हैं जो उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है कि कुछ होगा आप लोग का या नहीं? हाँ, हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। कोशिश किया जाए, सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे 1-2 महीना के अंदर। जब बैठिएगा
बैठेंगे जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं। श्री राम भगवान महादेव का पूजा करके जब बैठे थे तो बैठ के संकल्प लिए थे कि जब तक हम अपना काम सफल नहीं करेंगे, पुल नहीं बनेगा, तब तक उठेंगे नहीं। इसी तरह हम लोग आज सोमवारी को महादेव का पूजा करके शपथ लिए हैं कि जब तक हम लोग का काम सफल नहीं होगा, नोटिफिकेशन हाथ नहीं आएगी, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं हिले, कुछ भी हो जाए। कितने दिन तक बैठने का इरादा है? अनिश्चितकालीन बैठेंगे, क्योंकि देखिए हम विभाग का 31 जुलाई तक टाइम दिए थे, वो बोले थे कि हम जुलाई के लास्ट तक, 1 तारीख हो गया। आपका क्या बात का वैल्यू है? आप प्रधान सचिव हैं, पूरे बिहार के आप पूरा देखते हैं, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन तैयार नहीं हो पाया। 3-3 महीना टाइम लिए हमसे। अब आपका बात हम क्यों माने? अब आपके बातों पे विश्वास नहीं है। मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए तो चाहिए। आप सरकार पे भरोसा नहीं? नहीं, कोई भरोसा, आश्वासन अब नहीं चाहिए। अब सिर के ऊपर से पानी बहने लगा, सिर के ऊपर से पानी हम लोग बहने नहीं देंगे। अब आश्वासन से हम लोग नहीं, नोटिफिकेशन हम लोग के चाहिए, विज्ञप्ति चाहिए। अगर नहीं जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग यहाँ से नहीं, जब तक नोटिफिकेशन है तब तक लिखित चाहिए या बस बोल देंगे तो लिखित नहीं, नोटिफिकेशन हाथ चाहिए, लिखित नहीं। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब तक हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हम शिव कुमार बोल रहे हैं। पिछले हम लोग 3 साल से लगातार ये आंदोलन हो रहा है और हम लोग आते हैं, आश्वासन मिलता है, चले जाते हैं। तो दीपक सर का कहना था कि आप लोग जाइए, 26 तारीख तक के विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो हम लोग 26 तारीख तक रुके रहे, हम लोग जुलाई महीने के अंतिम तक रुके रहे। आज 1 अगस्त है और आज से हम लोग को अनिश्चितकालीन महा आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन ये नहीं है कि उठकर भाग जाने वाला आंदोलन है। ये आंदोलन हमेशा, जब तक विज्ञापन नहीं आएगा, जब तक हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहाँ से आए? लखीसराय से। जब तक विज्ञप्ति नहीं जाएगा क्या करके पहुँच गए हैं? पूजा करके फास्टिंग में है, बिना खाए हुए जब तक नहीं रह देंगे शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन, तब तक यहीं रहेंगे, तब तक यहीं रहेंगे। हाथ छीना गया है, अब उनसे बहुत चीज छीन लेंगे। बहुत चीज छीन लेंगे। अगर आत्मदाह देना पड़ेगा तो आत्मदाह देने के लिए करेंगे, हर एक पल के लिए करेंगे लेकिन हम लोग को 7वां चरण विज्ञप्ति चाहिए और ये शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा, विज्ञप्ति तो देना पड़ेगा, विज्ञप्ति देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। हमको कहना है सर कि चाहे आत्मदाह करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग को जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम इस गर्दनी बाग स्थल से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हम लोग को हर हाल में एक हमको विज्ञप्ति चाहिए। सभी छात्र और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, सब लोग यहाँ पे जो हैं वो धरना दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैनर पोस्टर लगा हुआ है। तो हटना नहीं है, बिल्कुल नहीं हटेंगे, प्राण लेकर बैठे हैं। पर हमें विज्ञप्ति दे शिक्षा विभाग, अन्यथा बिना विज्ञप्ति ले ले हम वापस नहीं जाएंगे। झूठा आश्वासन बहुत दिन 3 साल से लगातार झूठा आश्वासन देकर हमारे साथ गंदी मजाक कर रही है शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री हमारे साथ भद्दी मजाक कर रहे हैं और इस बार जब तक विज्ञप्ति देंगे नहीं, हम वापस जाने वाले नहीं है। देखिए, हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो भारत इंडिया को चलाने वाले को बनाते हैं और हमारे साथ यदि गद्दारी होगी तो हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। हम लोग दूसरा का हक के लिए लड़ने के लिए उत्सुक करते हैं, तो अपने हक के लिए किस प्रकार लड़ेंगे ये सरकार को दिखा देंगे। इतना नाइंसाफी कैसे झेल रहे हैं? मजबूरी है, सरकार हमारी माई बाप है, लेकिन जब माई बाप पे भरोसा टूट गया, लोग बोल रहे हैं। माई बाप का अभी भी भरोसा थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, जिसकी की बदौलत हम लोग यहाँ अनुनय विनय करने आए हैं। हम लोग को लगता है कि हमारी माई बाप हमारी बातों को सुनेगी। कब तक बैठिएगा? अनिश्चितकालीन सर, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है, जब तक पटना के गर्दनी बाग में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी विगत 3 सालों से सिर्फ हम लोग को जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। बिल्कुल नोटिफिकेशन चाहिए, लिखित आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन से कम कुछ नहीं। हमको नोटिफिकेशन चाहिए, कोई लिखित नहीं। एक बार हमको आप देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, सारे लोग किस तरह से गुस्सा रहे हैं। और 3 वर्षों से विगत हम लोग लिखित ही ले रहे हैं। हक हम लेकर रहेंगे। अगर शिक्षा विभाग का हम आदर करते हैं, आदर पूर्वक नहीं देगा तो हम छीनने का काम करेंगे। आग्रह करते हैं शिक्षा मंत्री और हमारे सचिव जो दीपक कुमार सर है कि हमें हमारा विज्ञप्ति दीजिए, आश्वासन बहुत लिखित या नहीं, हम लोग को लिखित नहीं चाहिए, हम लोग को सीधा नोटिफिकेशन चाहिए। लिखित लेते
हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो है बताइए हम लोग को सर नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं, जो आप बार बार बोल रहे हैं सर कि आप लोग को लिखित चाहिए या तो फिर विज्ञप्ति चाहिए, लिखित के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, वो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लिखित वो ऑलरेडी दे चुके हैं। चलिए देखिए, लोग जो हैं वो गुस्साए हुए हैं। सीटेड पीटेड का भीड़ आप देख सकते हैं, गर्दनी बाग धरना सब भर चुका है। साफ कह रहे हैं कि इस बार अगर इनका हक इनको नहीं मिला तो बवाल हो जाएगा, और क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस देखिए, गुस्सा जायज़ है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।